शालोम। अपनी वाणी हमेशा अनुग्रहपूर्ण रखें। हमारी वाणी में हमेशा मिठास और पाप का विरोध करने के लिए और उसके भ्रष्टाचार से बचने के लिए सही उत्तरों से भरा होना चाहिए। इसे पवित्र, बुद्धिमान, अनुग्रहपूर्ण, संवेदनशील, स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, विनम्र, सम्मानजनक और दूसरों के याद में रखने योग्य होने चाहिए। कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 पद कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देने आ जाए। हमने अब तक जो सबसे मधुर शब्द सुने हैं वे यीशु मसीह के सुसमाचार में पाए जाते हैं। यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर के कड़वे क्रोध को चखा ताकि हमारी आत्मा उसके अनुग्रह की मिठास का स्वाद ले सके। हमें अनुग्रह द्वारा बचाया गया है और इसीलिए हमें अनुग्रह के साथ जीने और बोलने के लिए बुलाया गया है। लेकिन हम इस बुलावे से इतनी आसानी से चूक क्यों जाते हैं और व्यंग्य, क्रोध या सही होने के आदमीय इच्छे से भरे शब्द क्यों बोलते हैं? जब समस्याएं आती हैं तो हम यह सोचने के लिए प्रेरित होते हैं कि हम सही हैं और दूसरे गलत हैं और हमें अपनी राय व्यक्त करने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। परिणाम स्वरूप हम गपशप कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं और बहस कर सकते हैं, यहां तक कि उग्र रूप से भी। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसे शब्द भ्रष्ट, आक्रामक और बेकार हैं। वे एक दूसरे को बढ़ाने के बजाय तोड़ते हैं। वे जीवन प्रदान करने के बजाय मृत्यु प्रदान करते हैं। वे अनुग्रह के रूप में मसीह के तत्व से रहित हैं और नमक का स्वाद नहीं लेते हैं। क्रूस का घातक कार्य। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी अधिकांश परेशानियों की तरह यह हमारे हृदय के अंदर ही से शुरू होती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 45वां पद कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। इसलिए हमारे अंदर छिपे हुए अप्रिय विचार अंततः हमारे मुंह तक पहुंच जाएंगे। जिस पड़ोसी से हम प्यार करने के लिए बुलाए गए हैं उसमें हमारे परिवार और दोस्त भी शामिल हैं। हमारे अप्रिय शब्द सीधे उन विचारों और बड़बड़ाहट से निकलते हैं जो पिछले दिनों और हफ्तों में से हमारे दिल के अंदर हलचल मचा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम थक जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं, हमारे आसपास परमेश्वर द्वारा किए गए सभी अद्भुत कामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम उन छोटी छोटी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम आसानी से अनदेखा कर सकते हैं। बाइबल विश्वासियों द्वारा बोलने जाने वाले शब्दों के लिए बहुत उच्च मानक निर्धारित करता है। एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 29वां पद कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए
उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यहां पौलुस के शब्द बहुत स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि हमारे बोलने में 4 विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले, इसमें कोई गंदी बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यह एक दूसरे को बढ़ाने के लिए अच्छा होना चाहिए। तीसरा, यह जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। चौथा, यह सुनने वालों को अनुग्रह प्रदान करना चाहिए। हमारी बातचीत में दूसरों को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका निर्माण करना चाहिए। चर्च और चर्च के हर सदस्य को उचित निर्माण की जरूरत है। यह निर्माण मुख्य रूप से हमारे बोलने से पूरा होता है। हमारे मुंह से जो निकलता है वह चर्च और सभी संतों के निर्माण के लिए अच्छा होना चाहिए। हमारे शब्द दूसरों को अनुग्रह के रूप में व्यक्त करना चाहिए। जो शब्द दूसरों का निर्माण करता है वह हमेशा सुनने वालों को अनुग्रह प्रदान करता है। नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 24वां पद कहता है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। हमें मसीह के आत्मा से भरे हुए शिष्य बनने के लिए बुलाया गया है। जितना अधिक हम आत्मा में रहना और आत्मा द्वारा शासित होना सीखेंगे, उतना ही अधिक हमारे पास वर्तमान जरूरत को पूरा करने के लिए अनुग्रह के शब्द बोलने के लिए अभिषेक और बुद्धि होगी। तब भ्रष्ट, आक्रामक या बेकार शब्दों का हमारे अंदर कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि जब वचन हमारे अंदर मौजूद होता है और हम आज्ञाकारिता में जीते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होती है। हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए और अपने मन की बात क्रोध में नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि बाइबल यह कहती है, याकूब उसके पहले अध्याय में उसके 20वें पद में, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता। हमें तब भी संयम दिखाना चाहिए जब हम सही हों। हमें लगता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वह हमें स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति का अधिकार देती है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह मसीह के अनुसार नहीं है? उसने लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में उसके 23वें पद में कहा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्या हम मानते हैं कि हम मसीह के सच्चे शिष्य हैं? क्या हम मसीह के लिए अच्छे गवाह बनने के लिए तैयार हैं? या हम अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देंगे और खुद को नकारने के बजाय मसीह को ही नकार देंगे? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं आज सुबह दया की याचना करते हुए आपके सिंहासन के सामने आया हूं। यह अनुग्रह था जो आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरकर मुझ पर दिखाई, और यह सब तब जब मैं अयोग्य था। आपने हमारे लिए एक आदर्श बनके हमारे लिए एक मानक स्थापित किया है। आपका वचन हमें दूसरों पर वही अनुग्रह दिखाने का निर्देश देता है जो आपने हमें दिखाया, खास तौर पर हमारे शब्दों के माध्यम से। मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि प्रभु, ऐसे समय भी आए हैं जब मैंने आपके अनुयायी से अपेक्षित तरीके से व्यवहार नहीं किया है,
अपनी भावनाओं से अभिभूत होकर कई मौकों पर मेरे बोल अनुग्रह से भरे नहीं थे। जब मुझ पर यह बात गुजरी और लोगों के बातों से पीड़ित महसूस करने लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा था। मुझे एहसास है कि जब अनुग्रहपूर्ण शब्द बोले जाते हैं तो चेहरे खिल उठते हैं, कंधे नरम हो जाते हैं और दिल ठीक हो जाता है। आज मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आपकी कृपा मेरी आत्मा पर छा जाए, ताकि मेरी वाणी उपचारात्मक और मधुर हो, दूसरों को मसीह के प्रेम से सराबोर कर दे, जिससे मैंने सबसे पहले प्राप्त किया है। प्रभु यीशु, मुझे उन समयों के लिए क्षमा करें जब मेरे शब्दों ने उपचार के बजाय चोट पहुंचाई है। कृपया मेरे हाथों पर पहरा लगाएं। अगर मुझे कठोर सत्य बोलने ही पड़े तो वे आपकी कृपा से भरे रहें, सुनने वाले किसी भी आत्मा के लिए उपचारात्मक और मधुर हो। प्रभु, मुझ पर दया करें और मुझे क्षमा करें। मुझे आपके बहुमूल्य रक्त की शुद्धि की आवश्यकता है, ताकि जब भी मैं अब से अपना मुंह खोलूं तो यह आशीर्वाद देने के लिए हो और कभी श्राप देने के लिए नहीं। अगर मुझे किसी को सुधारने के लिए बोलना है तो मेरी मदद करें कि मैं प्रेम से सत्य बोलूं। मेरी मदद करें कि सारी कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, शोरगुल और बुराई बोलना मुझसे दूर हो जाए, सभी द्वेष के साथ। प्रभु यीशु, महिमा और सम्मान और प्रशंसा मैं आपको देता हूं और आपके अनुग्रह पूर्ण नाम में यह प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।